उनकी आत्मा ने स्वर्गीय पंडित जी को ये ज्योतिष विद्या दी। वो बताते हैं कि उसके बाद पंडित जी ने कभी भी रात में सोकर नहीं देखा और जिंदगी में कभी सोए ही नहीं। और ये एक ऐसी रेमेडी है ना, इस रेमेडी से मैंने कई बार जो है कोर्ट में खड़े पैर केस की जो है अपील जो है वो रुकवा दी। ये लाल किताब के जो उपाय है ना, ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे हर चीज के पीछे एक लॉजिक है और इंस्टेंट की जाने वाली रेमेडी है। फर्ज करें आपके घर में पुलिस आ गई, ऐसे ही रहता हूँ, थोड़ी मेरी ऐसी है, मतलब जैसे डब्बियों वाला पढ़ना है, कुर्ता पजामा पहना हुआ या पतलून पहनी हुई है, तो उसे लगा नहीं कि ऐसा ज्योतिषी होगा। तो उनको ना मुझे देखकर थोड़ा उनके मन में भी शंका हुई, भरोसा नहीं पड़ा। उनका बेटा कहता है मैं नहीं मानता इसको। पिता को मैंने कहा आप ही कर लो बेटे का नाम लेकर। वहां पर इन्होंने अभी वहां उपाय किया है और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे अगले दिन 10 घंटे के बाद, जब इंग्लैंड में उस समय वहां पे शाम का समय हो रहा है, तो उसकी बहू फोन करती है, कहती है कि पिताजी मैंने तलाक नहीं लेना। कि तू चौथे घर में हो, आदमी खुंदकी होता है, दिल में गांठ बांध के रखने वाला। 7वें घर में भी केतु हो, पत्नी भी जो है वो खुंदक पाल लेती। वैसे इस रेमेडी से ना कई काम बनते हैं। जिनके ना बीजे ना लग रहे हो ना, उनके बीजे भी लग जाते हैं। आइल्स फेल हो रहा हो, आइल्स पास कर जाए। माइंड, मन, चंद्रमा और आपका जो अंतर्ज्ञान जो गुरु है, वो आपको अंतर्ज्ञान, आपका मन उसी टॉपिक में उन्हीं शब्दों को बार बार पढ़ेगा जो पेपर में आएंगे। छबीलें लगाई जाती है ना, निस्वार्थ जो लगाई जाती है। चंद्र छठे में मना किया, घर आए मेहमान को पानी पिलाने को मना नहीं किया पंडित जी। समस्या का उनका निवारण भी कीजिए। यहाँ पे ऐसा है कि किसी न किसी एक को दबाना है, एक को चुप कराना है। एक चुप होगा तो दूसरा भी चुप हो जाएगा। ज्योतिषियों की ना वो हो जाती है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। उस प्रोफेशनल रेमेडीज होती हैं, लेकिन क्या है कि ये फिर भी जो है मैं इसे रख रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे मिलनी है वो मेरी किस्मत की आ ही जाएगी, वो कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई विवाद चल रहा है और सुलझ नहीं पा रहा, तो यहाँ पर ना मैं एक रेमेडी है, बहुत पुरानी लाल किताब की रेमेडी, पर लाल किताब में लिखी नहीं है, पर पंडित जी करवा। एक जो यज्ञ होता है वो हवन कुंड का, उसकी अग्नि बुझ जाती है। एक जो 5वां घर पेट का कारक है, 5वीं राशि सूर्य की है, जो पेट की आग है ये नहीं बुझती है। किसी भूखे की पेट की आग को भी बुझा देना ना, यज्ञ में हवन सामग्री डाल देंगे, बराबर ही पुण्य। अंधे को पूछा, उसने कहा 2 आंखें दे दो, चाहिए। उसी तरह से बच्चा था मैं, तो जब एक आदमी ने मुझे ज्योतिष के द्वारा मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया, तो मुझे जिंदगी के और जो सवाल थे उनके भी जवाब चाहिए थे। इसी वजह से मैं आ गया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को तलाशने, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही ज्योतिष की तरफ आते। मैंने चरण कमल को पूछा कि पंजाब की क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला नजुमी जी, यहाँ की दिक्कत ये है कि एक बहुत सा बड़ा सा ना प्लेन हो और उसमें सबको बिठा के अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड वहां पे जो है सब जो है उतार दो। पंडित जी के लाल किताब की तो यही आदेश है कि खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद कर। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्ति के साथ मैं आज के बहुत ही खास पॉडकास्ट में राखी कृषा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लाल किताब ज्योतिष की दुनिया के एक ऐसे नाम, जिनकी साधना बोलती है और जिनका अनुभव खुद एक ग्रंथ की तरह है, जिन्होंने पहली बार मंगलवत के रहस्य को आंखों के माध्यम से समझाया। और आज हमारे पॉडकास्ट में उनका आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज वो करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में कई ऐसे खुलासे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। जैसे कि हीरे को जब पूरी दुनिया जो है शुक्र का रत्न कहती है, तो क्यों लाल किताब इसे बुध का रत्न कह देती है। और वो बताएंगे पूरे लॉजिक के साथ।
और भी होंगी कई बातें कि हमारी कुंडली में ऋण कैसे लगते हैं और ऐसे बाकमाल उपाय जो उन्होंने अपने अनुभव से तैयार किए हैं और जिन उपायों ने हज़ारों लोगों के जीवन को बदल दिया है। तो आज का ये पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आप सबके जीवन को बदलने वाला है। तो चलिए ज्ञान की इस रूहानी यात्रा में हम सब चलते हैं गुरुजी श्री नजूमी जी के साथ और मिलकर सभी उनका स्वागत करते हैं। गुरुजी आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है और आज नमस्कार का जी। जी, नमस्कार नमस्कार गुरुजी। बहन जी, आपका सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको पूरे परिवार को, जो आपकी या पूरा परिवार है आपका, ये यूट्यूब परिवार, सभी को जी, मेरा नमस्कार। जी। गुरुजी मेरी भी आज जो है वो इच्छा पूरी हुई। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी आपका पॉडकास्ट करने की और दूसरा आज का जो दिन है वो जो लाल किताब के जो प्रेमी हैं उनके लिए बड़ा सुखद होगा जब आपका पॉडकास्ट आएगा और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। अ, गुरुजी सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि आपका लाल किताब की इस दुनिया में आना कैसे हुआ? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, ऐसा है कि हर इंसान की ना ज़िंदगी के कोई ना कोई सवाल होते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही हमारे सामने सवाल खड़े हो जाते हैं। जी, तो उसमें एक सवाल सबसे बड़ा ये था कि कहते हैं कि स्त्री के ना औरत के 4 दोस्त होते हैं पुरुष के तरफ से, जिन पर औरत विश्वास कर सकती है आँख बंद करके। औरत का सबसे पहला जो दोस्त होता है वो होता है उसका पिता, उसके बाद उसका भाई, उसके बाद उसका पति और उसके बाद उसका बेटा। ये 4 प्रकार के जो हैं वो दोस्त होते हैं। 5वां जो भी कोई होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा होगा इसके अलावा। लेकिन पुरुषों के मामले में क्या होता है कि अगर स्त्री की तरफ से देखें, तो एक ही जो है स्त्री पुरुष की दोस्त होती है जिस पर पुरुष आँख बंद करके विश्वास कर सकता है। बेटियाँ भी धोखा दे जाती हैं, बहन भी धोखा दे जाती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा माँग लेती है। बेटियाँ भी कई बार बाप के कहने से बाहर हो जाती हैं। एक सिर्फ़ स्त्री में एक ना माँ का एक ऐसा रिश्ता है जिस पर कि पुरुष आँख बंद करके विश्वास कर सकता है। और क्या हुआ कि जो मेरी माता थी, उसे मैंने बहुत ही अर्ली एज में, जब मैं गोद में खेलने-कूदने की उम्र थी, उसी समय मैं खो दिया। तो उसके बाद ना मैं हरिद्वार का कोई कुंभ मेला लगा था, मेरे पिताजी मुझे वहाँ पर लेकर गए थे। तो वहाँ पर जो हिप्पी साधु होते हैं ना, जो यूरोप या उधर से आते हैं अमेरिका से, जी, उनका भी ना कैंप लगा हुआ था। तो हमारे जो निर्मल उदासीन संतों का अखाड़ा था, इनका कैंप था। हमारा जो ताल्लुक है वो उदासीन संप्रदाय से ताल्लुक है हमारा, पीछे बुजुर्गों का। तो जी, हम जो उदासीन अखाड़ा था उनके कैंप में रुके थे। तो हमारे उदासीन अखाड़ा के सामने ही हिप्पी जो लोग थे वो उन्होंने भी अपनी ना वो मच्छरदानी ऐसे कैंप से लगाए थे, तंबू लगाए हुए थे। तो जी, वहां पर क्या था कि उनके ना बच्चे भी थे छोटे छोटे, मैं भी छोटा था। तो उन बच्चों के साथ में खेलने लग गया। तो उनका जो एक हिप्पी था, उनमें से उनका पिता था शायद, वो गिटार बजा रहा था। वो आया और वो हिप्पी जो है बहुत समय से यहाँ रहते हैं। वो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। तो उसने ना मेरा हाथ देखना शुरू किया और हाथ देख के उसने बोला जो बातें मुझे सबसे फर्स्ट पहली बात बताई उसने कि क्या तुम्हारी माता नहीं है। तो ये जो वर्ड था ना मेरी, कि बिल्कुल तीर के जैसे मेरे ना दिल में लगा कि कोई आदमी कैसे ये बात कह सकता है कि तुम्हारी माँ नहीं है। वो मेरी हाथ को देखकर, शायद कोई मेरी जो मून लाइन थी वो ब्रेक थी, या जो माउंट ऑफ मून है वहां पर अभी भी ब्लैक स्पॉट है। तो इस हिसाब से उन्होंने देख के लगाया कि अंदाजा कि इसकी जो मदर है वो छोटे में बचपन में ही माता गुजर जाएगी। तो वहां से मैं प्रभावित हुआ। मैंने ये मुझे ये हुआ कि अगर ज्योतिष विद्या के अनुसार अगर ये बता सकता है कि मेरी माँ नहीं है, तो आने वाले समय में मेरे साथ क्या क्या होगा ये भी तो बता सकता है। ठीक है।
और एक बिना माँ के बच्चे का दुनिया में सर्वाइव करना बहुत कठिन होता है। कई प्रकार के जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जो है ये ज्योतिष विद्या की तरफ मैं आकर्षित हुआ। वैसे मेरे परिवार में कोई भी इस विद्या में नहीं है और विश्वास भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरे दादाजी भी कॉमरेड थे और मेरे पिताजी वो भी कॉमरेड थे। मेरा पूरा परिवार जो है कम्युनिस्ट परिवार है, कॉमरेड परिवार है। जी, तो ये आपकी कई जन्मों की यात्रा है लगता है, यहाँ तक पहुँचने में। जी, जी। मेरी ना एक खोज थी, एक लालसा, जो कहते हैं ना, भूखे को किसी ने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा 2 रोटी। अंधे को पूछा, उसने कहा 2 आंखें दे दो, आँख चाहिए। तो उसी तरह से बच्चा था मैं, तो जब एक आदमी ने मुझे ज्योतिष के द्वारा मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया, तो मुझे ज़िंदगी के और जो सवाल थे उनके भी जवाब चाहिए थे। इसी वजह से मैं आ गया और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी लोग हैं, वो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को तलाशने, सवालों के जवाब ढूँढने के लिए ही ज्योतिष की तरफ आते हैं। बहुत आपकी सुंदर यात्रा रही। गुरुजी, एक जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो यात्रा रही, तो इसका मतलब कुछ न कुछ जो संबंध है हमारा, हमारी आत्मा का, वो पिछले जन्मों से भी है। और लाल किताब भी यही कहती है कि भई जब भी आपका जन्म होता है, तो आपकी जो कुंडली में ग्रह हैं, वो कुछ ऋण लेकर आ जाते हैं। क्या मतलब हर व्यक्ति गुरुजी ऋण लेकर ही पैदा होता है? जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर हम अपने-अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। मैंने एक बार लिखा था कि हो सकता है कि नर्क कहीं और नहीं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं शायद यही नर्क हो, या हो सकता है यही स्वर्ग हो, किसे पता है। तो यहाँ पर हम अपने कर्मों को ना भोगने के लिए आते हैं। और जो लाल किताब है, ये स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी, जो अंग्रेजों के ज़माने में क्लास 1 के गैजेट ऑफिसर थे, ब्रिटिश के हुकूमत के समय, जिस समय उस समय अकाउंटेंट ऑफिसर होना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बढ़िया। तो जी। उनका कोई ज्योतिष पेशा नहीं था। उनको क्या हुआ कि उन्होंने अपनी किताब में इसका ज़िक्र भी करते हैं। वो कहते हैं सती गुसाई नारायण दास कारज बेड़े थे बन्ने रास। जो सती गुसाई नारायण दास थे, ये उदासीन संत थे और इन्होंने अपने मृत्यु के पश्चात जो उनकी आत्मा थी, रूह थी, जो फरवाला गांव है वहां पर उदासीन संप्रदाय का डेरा है, पंडित जी वहां जाते थे। तो जो वो सती गुसाई नारायण दास थे, उन्होंने अपने मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा ने स्वर्गीय पंडित जी को ये ज्योतिष विद्या जो है दी। तो ये जो है रूहों ने, ये लाल किताब जो है रूहों ने पंडित जी को लिखवाई। और जब मैंने तो ये सुना है कि उसके बाद पंडित जी, जो पंडित जी के पोतरे हैं या दोते हैं, वो बताते हैं कि उसके बाद पंडित जी ने कभी भी रात में सोकर नहीं देखा और जिंदगी में कभी सोए ही नहीं। और ये बिल्कुल ही सुनने में असंभव लगता है कि कोई इंसान जो है 30-35 साल लगातार जो है ऐसे बिता दे बिना सोए हुए, और वो कभी नहीं सोए। तो इसका जो ताल्लुक है लाल किताब का, ये कर्मों से है, रूहों से है। ये एक जो परा विज्ञान है, यूनिवर्स का जो है, जो जहां तक हम देख सकते हैं उससे भी जो परे का जो है, ये उससे जुड़ी हुई जो है विद्या जो है, ये लाल किताब है। गुरुजी, मैंने पॉडकास्ट किए हैं उसमें कि लाल किताब जो है रूहों ने लिखवाई है, लेकिन आज जैसे आपने नाम बताया तो बहुत अच्छा लगा। लाल किताब 1952 जब आप बाय करेंगे तो जी। उसके ना फर्स्ट पेज पर ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, सती गुसाई नारायण दास कारज बेड़े थे बन्ने रास। वहां पे पंडित जी ने, ये साबर मंत्र है लाल किताब का, ये लाल किताब का साबर मंत्र है। यानी कि लाल किताब के उपाय, हम जैसे मैं ज्योतिषी हूँ, जब हम लाल किताब के उपाय देते हैं तो उस समय हम ना पंडित जी के सामने दुहाई लगाते हैं पंडित जी की और सती गुसाई नारायण दास की, कि हमने उपाय लिखवा दिए, हमने बता दिए, काम आप रूह ने करना, आपने इसकी जो है जो भी पीड़ा है, संकट है, ये उपाय कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये सारा जो है ये आपने डिसाइड करना है। तो इस प्रकार से ये जो है लाल किताब के 1952 के
शुरुआती में ये साबर मंत्र के रूप में ये लिखा भी हुआ है। गुरुजी ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है क्योंकि कई लोग जो लाल किताब आजकल कर रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो समर्पित कर देते हैं कि आपने ही करना है, क्योंकि वो क्रेडिट सारा खुद ही लेने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। इंसान जी, के हाथ में कुछ नहीं है। असल में क्या है कि देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, हम जो श्राद्ध करते हैं ना हिंदू धर्म में, जी, श्राद्ध हम क्या क्या अपने हम बुजुर्गों को ना जो देते हैं कि बुजुर्गों की आत्मा को शांति मिले, तो वो हमें शांति दे, हमें हमारी जो है परमात्मा के आगे, क्योंकि वो तो स्वर्ग लोक में है, तो वहां पर वो हमारी जो है अर्जी जो है वो परमात्मा के आगे लगा सके, हमें सद्बुद्धि मिले। और ये सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं है, मुसलमानों में भी है। मुसलमान जो है वो हर मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है। दरूद शरीफ जो है, दरूद शरीफ का मतलब यही है कि वो दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं कि उन पर शांति हो और उनके जरिए हमें भी राहत मिले। तो ये जो कनेक्शन है ना, जी। चाहे कोई भी धर्म हो, ये जो कनेक्शन है ये आत्माओं का, एक आत्मा और परमात्मा का, रूह और खुदा का कनेक्शन है। बहुत गहरी आपने बात बताई, बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी इस बात को उजागर करने के लिए क्योंकि ये शंका मेरे अलावा नहीं ये सभी लोगों के मन में है। इसलिए कई लोग जो नहीं जानते वो लाल किताब को इलॉजिकल भी कह देते हैं कि लाल किताब की चीज़ें जो है वो इलॉजिकल हैं, इसके जो उपाय हैं वो टोटके हैं, तो जो शायद उनको अच्छी तरह से नहीं जानते। गुरुजी एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ लाल किताब की और आपको लाल किताब करने वाले बहुत प्रेम करते हैं। मतलब मैंने जब आपके हम कभी ऑडियो सुनते हैं तो बड़े सम्मान के साथ सुने जाते हैं। आप ही थे लाल किताब में जिसने सबसे पहले मंगलवत के बारे में बताया। आँखों के द्वारा आपने जो रहस्य उजागर किया। तो आज आप हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको भी बताइए कि मंगलवत क्या होता है गुरुजी? मंगल पथ के बारे में जब मैंने ना, वो एक बहुत पुरानी वीडियो है, करीब 8-9 साल पहले की वीडियो है, और वो जी, मैंने आंखों पर जैसे दिखाकर बताई थी कि इस प्रकार से। और वैसे आप देखेंगे जिनकी कुंडली में ना मंगल 4 में होगा, 12 में होगा, 2 में होगा, 8 में होगा, और मंगल जो है एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, एनर्जी ना, उनकी आंखें जो है इस प्रकार से होती हैं। वो सोते भी हैं तो उनकी आंखें आधी खुली रहती हैं, और वो जी, देख भी रहे होते हैं तो उनकी आंखें जो है ना, वो अंडरटेकर के जैसे, जैसे अंडरटेकर की आंखें है ना, नीचे से जी, व्हाइट व्हाइट दिखती हैं, इस प्रकार जी, से जो है वो मार्स की एनर्जी है। मंगल क्या है? मंगल ना सूरज की किरणें हैं। जी, तो मंगल बद तभी होगा, लाल किताब में पंडित जी ने सीधा सीधा स्पष्ट बताया है कि अगर कुंडली में सूरज आपका कमजोर है तो मंगल बद है। और जी, सूरज क्या है? सूरज हमारी आंखें हैं, ओके, हमारी जो राइट एंड लेफ्ट दोनों आंखें, एक आंख सूरज की है, दूसरी आंख चंद्रमा की है। तो जी, चंद्रमा के घर में ही खाना नंबर 4 में कर्क राशि में जाकर मंगल नीच हो जाता है। अगर कुंडली में सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, तो इंसान की जिंदगी में मंगल बद है। अगर ये नहीं है तो मंगल बद नहीं है। तो आप इसे देख सकते हैं। आप सीधा देखिए, जैसे सूर्य है, सूरज नहीं निकला तो उसकी किरणें भी नहीं आएंगी, तो क्या होगा? गहरा अंधेरा, गुप्त अंधेरा छा जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। वो ग्रहण का जमाना ही मंगलवत है। तो गुरुजी हम बिना किसी को देखे हुए, किसी की कुंडली बिना देखे हुए हम उसका आँखें देखकर ही बता सकते हैं कि इसका मंगल बध है। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, लाल किताब देखो, लाल किताब को आप जब पहली बार आप खोलोगे ना, तो इसके जी, फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है कि ये इल्म जो है सामुद्रिक की बुनियाद पे लिखा गया है। यानी कि जो रेखाएं होती है ना, हस्तरेखा होती है, जी, केमिस्ट्री के आधार पर ये किताब लिखी गई है। तो जी, केमिस्ट्री में भी क्या होता है ना, जैसे ये मेरी हथेली है, 800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया की, और सभी की हथेली में माउंट ऑफ जुपिटर फिक्स है, माउंट ऑफ सैटर्न फिक्स है, माउंट ऑफ सन फिक्स है, माउंट ऑफ मरकरी फिक्स है, ठीक है, माउंट ऑफ मून, माउंट ऑफ वीनस, माउंट ऑफ राहु, माउंट ऑफ केतु, सब फिक्स है ना। 800 करोड़ के लोगों फिक्स है। इसी प्रकार से लाल किताब में पंडित जी ने इसकी जो ज्योतिष को पंडित जी ने
हस्तरेखा के साथ जोड़कर पंडित जी ने इसको आगे लिया। तो इस हिसाब से पंडित जी ने इस इल्म की जो है वो रचना की और ये बहुत ही यूनिक और अनोखी है। इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, इसकी मिसाल सिर्फ एक जगह पे मिलती है, वो सेंट जर्मन ने जर्मनी लैंग्वेज में 1705 में सेंट जर्मन ने जो आर्ट ऑफ केमिस्ट्री एस्ट्रोकेमिस्ट्री बुक लिखी थी, उसमें दिमाग के 42 खानों का जिक्र किया था। तो वहां पर और लाल किताब में 42 खानों का जिक्र जो है वो दोनों बातें सेम है। इसके अलावा जो लाल किताब में लिखा है वो कहीं भी लिखा नहीं मिलता। तो ये ही लाल किताब का एक अनोखापन है, अनूठापन है कि ये पंडित जी ने पता नहीं कैसे अपने अंतर ध्यान होकर और उनको रूहों ने जैसे मदद की। तो लाल किताब में ना दिक्कत क्या है कि लाल किताब ना क्रमवार नहीं है। जब आपको कोई चीज अंतर्ज्ञान के थ्रू यूनिवर्सल के थ्रू प्राप्त डिलीवर होता है ना, तो डिलीवर होने के समय क्या होता है, कुछ चीजें आगे पीछे डिलीवर होती हैं। तो लाल किताब में एक बात कहीं लिखी है, एक बात कहीं लिखी है, तीसरी बात कहीं लिखी हुई है। तो वो ना क्या होता है कि लाल किताब के सभी शब्दों को जोड़ना पड़ता है। तो शब्दों को जब जोड़ते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, तब जाकर जो है ये समझ आती है। और ज्योतिष की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो नोस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियां हो, नोस्ट्रेडेमस की जो भविष्यवाणियां फ्रेंच में लिखी हुई हैं, आप उसे पढ़ेंगे, आम आदमी पढ़कर समझ नहीं सकता उसे भी डिकोड करना पड़ता है। तो ज्योतिष विद्या है ही एक रहस्यमय विद्या है। ये आम साधारण जैसी विद्या नहीं है कि जैसे नॉवल होता है ना, कहानियों की किताबें होती है, किससे कहानियां पढ़े और समझ गए, वैसा नहीं है। इसे आपको पढ़ना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जी, जी गुरुजी, क्योंकि आप जो हैं लाल किताब की मुझे पता है कि बहुत गहराई तक जा चुके हैं और आपने ही, क्योंकि आपके बहुत से मुरीद हैं, आपके बहुत प्रेम करने वाले हैं, उनसे भी मेरी बहुत बात होती रहती है। उसमें एक अरविंद कुमार वासुदेवा जी भी हैं, जिन्होंने बताया कि जो प्रभु जी शब्द था, वो आपने ही दिया था। और आप इसके बारे में भी हमें बताएँ हमारे व्यूअर्स को। देखो ऐसा है कि पंडित जी ने ना, वैसे मैंने इसे मंगलबद्ध के कॉन्सेप्ट में लिया था। तो अभी जैसे पहले मैंने बताया कि मंगलबद्ध क्या है, जैसे अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है, सूर्य पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो यानी कि मंगलबद्ध हो गया। तो सूर्य क्या है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे अच्छे आचरणों का कारक है, सूर्य जो है वो सत्य का कारक है। जो सच्ची आग है ना, सत्य की आग, उसका कारक है सूरज। तो यहाँ पे जो है इसीलिए सूरज का जो है क्या है कि जब आप सामने वाले को, आपका शत्रु भी चाहे हो, उसे आप शत्रु के रूप में ना देखकर जब आप उसके ऊपर भी उस सूरज के उस नूर को देखते हैं, उस खुदाई नूर को देख लेते हैं ना कि उसमें भी परमात्मा का वास है। तो मेरा ये है कि जिन लोगों को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मंगल की एनर्जी ज्यादा डैमेज हुई पड़ी है, पति पत्नी में लड़ते हैं, तो लड़ने से पहले, गाली देने से पहले ना आप उसे प्रभु जी कह दो, उसके बाद आप गाली दो। क्या बात है! तो जी। आप जैसे प्रभु जी कहोगे, आप प्रभु जी के अलावा कोई भी शब्द, आप जिस रिलीजन से जैसे भी हैं, प्रभु जी का मतलब सीधा सा है कि खुदा, परमात्मा, भगवान, ठीक है। तो जब आपने सामने की आत्मा में परमात्मा देख करके दर्शन कर लिए, तो फिर आप शरीर के चक्कर में नहीं पड़ते। तो क्या हुआ कि आपने अपने सूर्य को बढ़िया कर लिया, तो आपका सूरज बढ़िया हुआ, सूरज की किरणें जो है वो जगमगा उठी और मंगलबद्ध जो है वो सही हो गया। तो ये जो है शब्द मैंने इसका प्रैक्टिकल रूप पर भी देखा है। जैसे घरों में ना, जिनके साथ आपका वैर विरोध है, घरों में अपने बयान से है, आप उनके प्रति आप उनको परमात्मा समझना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे सुबह उठकर आप उसे मिलते हैं ना पहली बार, तो पहली नजर में अगर बोल चाल भी नहीं है ना, तो मन ही मन उनको प्रणाम करें कि हे परमात्मा, हे प्रभु जी, आपको मेरा चरण वंदना है, नमस्कार है। तो ये आपकी जो एनर्जी है, जो यूनिवर्सल जो एनर्जी है ना, क्वांटम एनर्जी, जो आपकी हृदय की एनर्जी जब यहाँ से उठेगी, भावनाएं उठेंगी, वो सामने वाले को प्रभावित करेगी। तो वहां पर क्या है कि जो घरों में जो क्लेश है ना,
वो खत्म हो जाएगा। और कई घरों के मैंने इस तरह से क्लेश मैंने खत्म करवाए हैं। जी, गुरुजी। गुरुजी ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे व्यूअर्स भी हम कि कई बार ना कोई सामने वाला बहुत परेशान कर देता है या दुखी कर देता है, तो एक बार मतलब मुश्किल है जहाँ उस पर सामने वाला परेशान करता है, जो अपराधी है, अपराधी के लिए सजा है। लेकिन जो ईर्ष्या द्वेष होती है ना, ईर्ष्या द्वेष कुंतक इसमें क्या है कि हम कोई अपराध नहीं करते, हम कत्ल नहीं करते, लेकिन हम अंदर-अंदर एक दूसरे के प्रति ना जलते रहते हैं। ठीक है? हमारी जी, भावनाएँ एक दूसरे, अगर किसी ने फर्ज करो किसी ने कत्ल हत्या कर दिया, किसी ने रेप बलात्कार या कोई ऐसी जघन्य अपराध किया है, तो उस अपराधी को सजा देना कर्तव्य है। उसको सजा दिए बगैर कर्म नहीं कटेगा। अगर क्षमा करने से बात हो जाती, अब यहाँ पे दूसरा पहलू भी इसका है, तो जी, भगवान कृष्ण जो थे वो अपने मामा कंस को क्षमा कर सकते थे, नहीं किया। भगवान राम रावण को क्षमा कर सकते थे, नहीं किया। कंस का भगवान कृष्ण के हाथों वध होना, इससे क्या हुआ कि उसके पाप नष्ट हुए। रावण का जो है राम भगवान के हाथों उनका जो संहार हुआ, हत्या हुई, उससे जो है रावण के पाप नष्ट हुए। तो यहाँ पर जो है जो जगन्य अपराध की श्रेणी, जैसे कि दुश्मन की फौज है, सरहद पे जो खड़े हैं, वहां पर तो जवाब देना है। अगर वहाँ आपके साथ किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है ना, तो वहां पे प्रभु जी मत कीजिए, सीधा आप थाने जाइए, जी, एफआईआर दर्ज करवाइए वहां पर। लेकिन जो आपस में ना ये छोटी छोटी बात को लेके ना मोहल्ले जी, में घर परिवार में जो जलते रहते हैं, कुंद के बाल के बैठे हुए हैं, वो ना इसको करें। दूर करने के लिए जो है ये सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए और अपने परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए, उसके लिए रेमेडी है। तो मैंने दोनों पहलू रख दिए, आप इसे बखूबी समझ सकते जी, बहुत बढ़िया गुरुजी क्योंकि मुझे लगा कि क्या हम कोई हमारे साथ बहुत बुरा करे तो फिर प्रभु जी कहना मुश्किल है कि वहाँ जो आपके साथ गलत हैं। करे जी, अगर उसको उसको जो जघन्य अपराधी है उसकी किए की उसको सजा देना ही उसके लिए दया भाव है। जी, जो रिपीटेड क्रिमिनल है, जो बार बार जघन्य अपराध करता है, उस अपराधी को फांसी दी जाती है। तो क्या होता है कि उस अपराधी के द्वारा दोबारा अपराध नहीं होता है, जी, जी या उसे गुरुजी, आजीवन कारावास दे दिया जाता है। तो आजीवन कारावास देना या मृत्यु दंड देना उस अपराधी पर जो है न्यायालय का, कानून का एक तरह से उस पर दया है कि वह और अधिक अपराध को करने से बच गया। जी, जी गुरुजी, बहुत, बहुत सुंदर आपने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। गुरुजी जैसे आपने कहा कि मंगल बध हो जाता है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ना एक समस्या है और आप तो आपके जो उपाय हैं वो बाकमाल हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ और मैंने बहुत जो धुरंधर हैं लाल किताब के वो भी आपको मानते हैं कि जो आपके उपाय होते हैं वो बाकमाल हैं क्योंकि वो आपने भी अपनी जो एक विद्यार्थी होते हैं, आपने पंडित जी को अपने गुरु मान के जो ये विद्या अपने उससे भी हासिल की है, तो आपकी भी इसमें अलग भी कुछ आपने बनाए हुए हैं। तो कुछ उपाय हैं आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए क्योंकि बहुत सी जीवन में परेशानियाँ हैं हमारे व्यूअर्स के सबके। जैसे आपने अभी मंगल वध की बात की कि कई लोग क्या होते हैं कि बिना वजह से कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ जाते हैं। पुलिस केस हो जाता है। तो जहाँ उसका कोई अपराध नहीं है, वो निर्दोष है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? ये जो सारी चीजें हैं ना, जी, जैसे सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, राहु केतु ग्रहण लगाते हैं, जी, तो आपके साथ ना पंडित जी ने लाल किताब में बताया है कि बलाए बद राहु, बलाए हवाए बद केतु। तो ना कोई अचानक से जो आपके ऊपर ना कोई दुश्मन अचानक से खड़े हो जाते हैं बेवजह गलतफहमी की वजह से, ये सब जो कार्रवाइयां होती हैं सब राहु की होती हैं। और कहीं ना कहीं राहु जो है या तो वह सूर्य को या चंद्र को ग्रहण लगा रहा है। तो इस प्रकार के अचानक, अब क्या इसमें एक बात बताता हूँ, ये ना रेमेडी बहुत ही सरल है
और इंस्टेंट की जाने वाली रेमेडी है। फर्ज करें आपके ना घर में पुलिस आ गई और वो ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर आई है, आपने कोई अपराध आपने किया नहीं है और पुलिस जो है वो आपको एक शक के आधार पे आप पे कार्रवाई करना चाहती है। तो ऐसे में आपने एक बहुत ही जो मैंने कई बार मैंने करवाई है इंस्टेंट जो है जिसके रिजल्ट भी मिले। आपने एक गिलास जो है लेना है कांच का, उसको में पानी भर लें। पानी भर के आप जो है आपका जो भी इष्ट है अपने इष्ट देव का मंत्र, सबसे उत्तम है गायत्री मंत्र का पाठ या कोई भी पाठ जो है, कोई भी मूल मंत्र, कोई भी कुछ भी जो है आप पढ़कर जो है कलाम पढ़कर आप जो भी आपके इष्ट देव का हो उसको पढ़कर ये सोचें कि ये जो गिलास का आधा पानी है नेगेटिव है और आधा पॉजिटिव है। आपने जहां से गिलास को हाथ में पकड़ा, उंगलियों के ऊपर का जो पानी है वो पॉजिटिव है, जो उंगलियों के नीचे आ रहा है, उंगलियों में आ रहा है वो नेगेटिव है। तो आधा गिलास का पानी पी लें और आधा गिलास उसी समय घर के बाहर कोई पत्थर हो या घर के अंदर ही कोई रूम हो वहां पर उस गिलास को ब्रेक कर दे, तोड़ दे वहां पर। और इसे करने से उसी समय जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, फॉल्स जो एक मतलब इल्यूजन खड़ा हुआ है वो उसी समय खत्म हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन पता क्या है? जी। ये जो फालतू के जो फंदे झमेले पड़ते हैं ना, आपका क्या है कि पुलिस अकड़ी आ गई, लोग आकर आपके दरवाजा पीटने लग गए, झूठे आरोप लगा दिए आपके ऊपर में, पंचायत बैठ गई, तो क्या होगा? आपका सबसे पहले मन डिस्टर्ब होगा, आप मानसिक रूप से परेशान हैं। और मन को परेशान, चंद्रमा को परेशान कौन कर रहा है? यहाँ पर राहु कर रहा है। लाल किताब, अब देखो ये रेमेडी मैंने कैसे क्रिएट की है। लाल किताब में पंडित जी कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, ये जो झमेले झगड़े ऐसे हैं ये सब राहु के हैं। तो चंद्र राहु जब मिले तो पंडित जी कहते हैं कि बुद्ध खराब होगा, बुद्ध मंदा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, आदमी का चंद्रमा खराब हुआ, मैंने चंद्रमा को रिलीज करना है, तो मैंने क्या किया, कांच का गिलास लिया, पुआड़े सारे बुद्ध के थे, यहाँ पे राहु बुद्ध के पुआड़े पर थे, चंद्रमा बुद्ध के पुआड़े थे। तो मैंने यहाँ पर गिलास बुद्ध का लिया, उसमें पानी भरवाया और उसमें उस परमात्मा का, उस मालक का, खुदा का नाम, दुहाई उसके नाम की, उसका ओट आसरा, क्योंकि जब उसकी नजर पड़ेगी ना तो वो चंद्रमा जो है वो राहु के ग्रहण से दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे गज ग्राह थे छूटा, जैसे गज है ना, जब गज जो था उसे ग्रास कर लिया था तो उसने भगवान विष्णु जी की आराधना की, भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हुए। तो इस प्रकार से जो भगवान विष्णु की आराधना, उस परमात्मा की जैसे नाम लेते हैं तो वो जो आपका मन, जो चंद्रमा जो बंधा हुआ है, ग्रसित है, वो आजाद हो जाएगा। तो वो आपने आधा पानी ये समझ कर कि ये अमृत है, ये मुझे राहत देगा, ये मेरे चंद्रमा के दोष को दूर करेगा, मेरे मन को शांति देगा, आधा पी लिया। आधा जो पानी है वो नेगेटिव है, वो कांच का गिलास जो बुद्ध का है, शरारतों का जो कारक है वो बुद्ध है, जो ऐसी शरारतें होती हैं बुद्ध राहु की, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। हाँ, अब ये जो कांच है ना, इसे आप अपने, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि रोड पे जाके तोड़ देना, किसी के पैर में लगे, आप अपने रूम में पीछे घर में, और जितना हो सके गुप्त करना है, किसी को बताना नहीं है, पुलिस वाले को भी नहीं बताना। अगर कोई पूछे ना क्या हो गया, अरे गलती से मेरे से हाथ से गिलास टूट गया, स्लिप हो गया, गलती होती है। अगर कोई दो गाली दे तो सुन लो घर वाले, कोई बात नहीं है। उपाय जितने गुप्त किए जाए उतना ज्यादा काम करता है, उतनी एनर्जी काम करती है। और ये एक ऐसी रेमेडी है ना, इस रेमेडी से मैंने कई बार जो है कोर्ट में खड़े पैर केस की जो है अपील जो है वो रुकवा दी। जो केस था, जिस केस में ये था कि आज वो हारने वाले हैं और अपोजिट वाले भारी पड़े हुए हैं, मैंने केस को रुकवा दिया और इसी रेमेडी से। और वो आदमी खुद हैरान है, वकील हैरान है
कि ये कैसे आपने करवा दिया, ये कैसे, ये क्या हो गया अचानक से जो है कि जज ने कहा कि नहीं, हम अगली तारीख देते हैं। तो वो मसला जो है, वो जो उलझा मसला, आप मानोगे 2023 का मसला उलझा हुआ, आज 25 चल रहा है, 2 साल से, जो उसी दिन फैसला हो जाना था, तो 2 साल से। ये लाल किताब के जो उपाय है ना, ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है जी, और एक ग्रहों की ऊर्जा काम करती है। बस बात ना समझने की है। जिनको जाते पाइया, वो कहते हैं ना गहरे पानी बैठ। अच्छा, जी, सिख सरदार, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, मैं एक इलिटरेट आदमी हूँ। दूसरी क्लास में पास हूँ स्कूल से, अभी मैंने 12वीं की है 35 साल की उम्र में, वो भी NIUS से, ओपन स्कूलिंग से मैंने, क्योंकि मुझे पासपोर्ट बनवाना था। अनपढ़ का पासपोर्ट जो है वो इमिग्रेशन रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए मुझे जो है ये मैंने 12वीं के पेपर दिए, मैंने बड़े मेहनत की मैंने। तो मैं विद्वान नहीं हूँ, पर मेरा क्या होता है ना कि कोई भी विद्या हो ना, विद्या जो होती है ना माँ होती है। जी, और आप जब किसी भी विद्या को ना प्रेम सहित, श्रद्धा के साथ जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो विद्या जो है ना माँ होती है। और माँ जो है, वो कहते हैं ना कि बिना रोए माँ दूध नहीं देती। तो जी, आपको रोना पड़ेगा, आपको एक समर्पण, अपनी भावना जो है इल्म के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और जैसे आप समर्पित होते हैं ना, वो इल्म जो है वो अपने सारे जो भेद है वो आपके लिए खोल लेता तभी जो है वो कृपा भी होने लग जाती है, उपाय है। तभी हाँ, भी काम करते हैं, आपके उपाय तभी भी काम उपाय करते काम हैं। नहीं करते, एनर्जी काम करती है। उपाय तो फुटपाथ पे ना किताबें पढ़ी हैं, जी, सैकड़ों लाखों उपाय लिखे हुए हैं, जी, जी, गूगल पे घूम रहे हैं, उपाय लिखे जी, हुए हैं। गूगल पे आप एक उपाय पूछो, 50 उपाय आपको गूगल बताएगा। जी, मैं वही कह उपाय रही काम थी नहीं करते, कि एनर्जी काम उपाय हाँ जी, उपाय तभी काम करते हैं जब आप पे आपके इष्ट की कृपा हो। जी, गुरुजी। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे आपने इतना अच्छा ये उपाय बता दिया जो परेशान लोग हैं और इसी तरह ही मंगल की और भी समस्याएँ जैसे किसी हाँ, के इसमें ना एक मैं वैसे एक बात मैं कहूँगा, पंडित जी ने ना जो शुक्र है, मंगल के ना कई रूप हैं। जी, मंगल, पंडित जी ने मंगल शुक्र भी बन जाता है। अच्छा, मंगल जो है शुक्र और बुध के बीच में मंगल की एक कड़ी है। जब लड़का जवान होता है ना, जी, लड़के के जब रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि लड़के में जब वीर्य क्या बनना शुरू होता है, तो लड़के की मूछें आने लग जाती है। तो पंडित जी ने कहा कि वो मंगल का टाइम होगा, जो 13-14 साल की समय, 12-13 साल का समय होता है। तो लड़कों में जो मूछें आ गई, मंगल का जो है आगमन हुआ, तो उसने क्या किया, जो लड़का बच्चा केतु था, उसे केतु से मंगल ने सूर्य बना दिया उसे। और इसी तरह जो लड़कियां हैं, लड़कियां जब छोटी होती हैं ना, जी, बुद्ध होती हैं, कंजक जो कन्याएं जिनकी पूजा करते हैं ना, बुद्ध की पूजा, कंजकों की पूजा करते हैं। जी, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, शुरू होता है, तो वहां पे भी मंगल की एंट्री होती है। और वही मंगल जो है, एक लड़की जो बुध थी, उसे बुध से वो शुक्र बना दिया। जी, जहां पुरुष जो है वो केतु से सूरज बन जाता है, लड़की बुध से शुक्र बन जाती है। तो यहाँ पे ना मंगल का ये बहुत बड़ा, अब गृहस्थी में ना कोई ऐसी ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी हो, तो जी, इसमें ना मैंने एक अमूमन जो चीज मैंने पाई है, हमारे बहुत पहले ना चून दान करना, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, ये सारे थे ना, तो ये कहते थे जी चून जो है मंदिर में चून दान करके आओ। चून कहते हैं, चूना कहते हैं आटे को। जी, आटा जो है, गेहूं जो है वो सूरज है, जब वो आटा बन जाता है तो शुक्र में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी के ना पति पत्नी में ना बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल ना बन रही हो। एक तो ऐसा उदाहरण है कि अभी थोड़े दिन की बात है, जी, ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरे लुधियाने से हैं, पुलिस में थे, वो रिटायर हो गए। तो उनके ना बेटे का, पत्नी कहती है, वो इंग्लैंड में थी, पत्नी कह रही कि मैं तलाक दे देनी, मैं तलाक के जो है वो पेपर में भेज रही हूँ और मुझे तलाक चाहिए। तो वो अचानक से मेरे पास आए। अच्छा, वो आए थे, मेरे मित्र हैं उनके पास, तो मैं वहां बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये भी शायद कुछ दिखाने आया हो, क्योंकि मेरी जो वेशभूषा थोड़ी, मैं
ऐसे ही रहता हूँ, थोड़ी मेरी ऐसी है, मतलब जैसे डब्बियों वाला पढ़ना है, कुर्ता पजामा पहना हुआ या पतलून पहनी हुई है, तो उसे लगा नहीं कि ऐसा ज्योतिषी होगा। तो उन्होंने मित्र ने कहा कि जी ये आए हैं, इनको आप जो है कुछ मार्गदर्शन दो। तो उनको ना मुझे देखकर थोड़ा उनके मन में भी शंका हुई, भरोसा नहीं पड़ा देखने में, क्योंकि मैं ज्योतिषी लगता नहीं। तो उनको भी मैंने ना यही उपाय जो आज मैं कह रहा हूं, शुक्रवार की ना शाम को, शाम अगर शुक्रवार ना हो तो किसी भी दिन संध्या काल में, जो संध्या काल होता है राहु का समय होता है, जी। तलाक करवाने वाला, पति पत्नी में झगड़ा करवाने वाला, रात की नींद उजाड़ने वाला, जेल खाने में डालने वाला, पागल खाने में डालने वाला, नशे में लगाने वाला राहु है, नीच राहु है। और राहु काल जो है वो संध्या, जो गोधूली वेला, उसी समय मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, आरती हो रही थी है, गुरुद्वारों में रहरास साहब का पाठ होता है, उसी समय मस्जिद में ईशा की नमाज होती है। ईशा मगरिब की नमाज जो है वो शाम की नमाज, शायद ईशा की ना मगरिब की कहते हैं, शाम की नमाज होती है। तो वो शाम का संध्या काल है, राहु काल है। उस काल में सभी जगह, सभी धर्म स्थान में पूजा पाठ हो रहा होता है। उस समय अगर पति पत्नी दोनों जा सकते हैं तो बढ़िया है। 8 केजी आटा, गेहूं का 8 केजी आटा शाम को संध्या काल में सूर्यास्त के बाद धर्म स्थान में जाना है, मंदिर में जाना है, जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है आप वहां जाएं, वहां समर्पित रखकर मत्था टेके और प्रार्थना करें कि हमारी जिंदगी में खुशियां आए। हमने जिस तरह से, ये जो आटा है ना शुक्र का कारक है, ठीक है, आटा खुशहाली का कारक है। वो कहते हैं ना कि घर में आटा मुक गया, यानी कि घर में कंगाली आ गई, पैसे मुक गए, ठीक है, घर में आटा मुक गया, ढोल बजने लग गए, तमाशे बजने होने शुरू हो गए। तो ये आटा जो है ये खुशहाली का जो है, शुक्र का है, इसे वहां पर दे। अच्छा, उनके साथ भी हुआ, वो भरोसा नहीं था, उस दिन शुक्रवार ही था, शायद एतवार था, पता नहीं। वो उनका बेटा कहता है मैं नहीं मानता इसको। तो मैंने कहा कि पिता को, मैंने कहा आप ही कर लो बेटे का नाम लेकर, और उन्होंने समर्पण भाव से किया। वो वहां पर इन्होंने अभी वहां उपाय किया है, और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे अगले दिन 10 घंटे के बाद, जब इंग्लैंड में उस समय वहां पे शाम का समय हो रहा है, तो उसकी बहू फोन करती है, जो 9 थी, वो फोन करती है, वो कहती है कि पिताजी हमने तलाक नहीं लेना, क्या बात। हमने सेटलमेंट करनी, हमने एक साथ रहना। तो अगर किसी के भी ना घरों में वैसे भी ना तलाक, या वैसे इस तरह की तलाक जो है, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा में, हिंदू धर्म की परंपरा में तलाक तो है ही नहीं, अव्वल, ठीक है। और वैसे विवाह विच्छेद कहें या तलाक कहें, डिवोर्स कहें, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और मुझे एक मौलवी साहब थे, उनको जानता हूं, उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में ये है, लिखा हुआ है कि जो निकाह में जो तलाक है ना, अल्लाह को तलाक पसंद नहीं है, ठीक है, मुझसे भी पसंद नहीं है, वो तलाक नहीं चाहता, वो चाहता है रिश्ते सारे जुड़े रहे, ठीक है। ये तो एक जरिया दे दिया कि जब ना बन रही हो तो मुसलमानों में भी अलग हो जाओ, लेकिन वहां भी कहते हैं कि तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी इस तरह का घर गृहस्थी में क्लेश चल रहा हो, तो इसमें ना ये आटे का जो मैंने उपाय बताया है, संध्या के समय में आप 4 शुक्रवार कर लें आप, ठीक है, 4 शुक्रवार करें। 4 शुक्रवार में करीब 1 महीने में हो जाएंगे, और 1 महीने में आपकी जो पति पत्नी के घरेलू झगड़े चल रहे थे, वो दोनों में ना सेटलमेंट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को बात को समझ जाएंगे। बात तो कुछ नहीं होती है, बात तो बस एक छोटी सी ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसी के कारण छोटी सी बात का जो दिल का तार बन जाता है, दिल का तार बन जाता है। तो यहाँ पर ये उपाय जो है, ये वीनस की शुक्र की रेमेडी है, और ये मैंने बहुत बार करवाई है, ठीक है। लाल किताब जो है वो इसी तरह से सदका दान के द्वारा। अच्छा, ये जो मंदिर में देना है ना, ये देने की मैं बात एक कह देता हूँ,
जी। ये ना सदका है। सदके का मतलब लाल किताब के अनुसार है समर्पण। आप भगवान को दान नहीं दे सकते, भगवान से हम मांगते हैं। हम जो गोलक में दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना, वो दान नहीं दे रहे मंदिर में। मंदिर में कभी दान नहीं दिया जाता, मंदिर में समर्पित किया जाता है। तो वहां जी। पे आपने ये समर्पित करना है एक फर्ज की तरह। ये मेरा फर्ज था, मैंने ये समर्पण किया। तो क्या होगा, शुक्र का जो खाना नंबर 2 वृषभ राशि, जहां पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। चंद्रमा अच्छा होगा तो शुक्र का भी कुंडली में फल अच्छा ही मिलता है। तो क्या होगा, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, सारे जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। बहुत-बहुत बढ़िया। गुरुजी क्योंकि ये समस्या हमारे बहुत व्यूअर्स की है और आपने मेरे पूछने से पहले ही ये बता दिया। गुरुजी ये जो है वैसे भी किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो आपस में तो ये वैसे भी कर सकते हैं गुरुद्वारे में दे हाँ, सकते नहीं, हैं। कहीं भी गुरुद्वारे मंदिर में लंगर भंडारे में ना, आप दे आप सकते संध्या हैं। के समय जो है सूर्यास्त के बाद आप दें। जी, सूर्यास्त के समय ना, उस समय जब आप दे रहे होंगे ना, उस समय सूरज जो है वो खाना नंबर 7 में होगा, शुक्र के घर। सूरज 7वें घर में नीच हो जाता है। जी, आप जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये सूरज नीच की वजह से भी होते हैं। सूरज 7वें में नीच हो गया शुक्र के घर में, ये जो मन की दिल में अलगाव, दिल का जो एक मतलब ना जी, अलहदगी, दिल में जी, हौल पड़ने, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये सूरज की है। सूरज आदमी का खराब है। सूरज आदमी खराब होता है, आदमी मुंह से गालियां देना शुरू कर देता है, अपशब्द बोलना शुरू कर देता है। तो उसी समय जब सूरज ना 7वें घर में होगा, उस समय संध्या के समय जो है, उस समय आपने ये करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आपने देना। ये कर और इसके ना और भी कई प्रयोग हैं। वैसे मैंने जो पहले मैं असम में था, अरुणाचल में था, तो मैंने कई बार ऐसा भी करवाया कि जैसे कई लोगों के ना गायें बीमार होती हैं, आटे की ना गऊ बना ली, एक जो है गाय बना ली, जी, उस प्रकार के आकार दे दिया, और उसको गाय के ऊपर से, या जो भी आपका गाय बनाया, कोई भी जानवर जैसे कुत्ता है घर में, अगर कोई जीव भी आपका घर में बीमार, तो वहां पर भी इस ना आटे का जैसे पुतला बना के जो है, 1.25 kg आटे का पुतला बना के वैसी उसकी आकृति बनाकर उसके ऊपर से उसार के उसे ना मछलियों को जल प्रवाह कर दें, आप खिला दें, तो उससे जी, भी एक ना नेगेटिविटी, एक नेगेटिव ऊर्जा जो है वो उतर जाती है। उतर जाती है। जी, और एक गौ माता थी, ऐसे ना गाय के ना पेट फूल गया था, मरने वाली थी। जैसे वो परिवार था, वो था, मुझे भी नहीं देखा गया। मैंने कहा, भाई ऐसे मेरे मन में आया कि ऐसा कर लेते हैं, और जैसे मैंने वैसे किया, और अचानक से गाय को ढकार आना शुरू हो गया, गाय ने गोबर करना शुरू कर दिया, और गाय जो है वो बिल्कुल उठ के खड़ी हो गई 2-3 घंटे में ही। क्या बात तो शरीर का एक तरह से, शरीर ना मिट्टी का है, शुक्र मिट्टी का कारक है। तो यहाँ पर जो आटे का दान देना ना, एक तरह से आप ना एक शरीर जो मिट्टी का, शुक्र का, आप एक तरह से धर्म स्थान जो दूसरा घर है वहां पे दान दे रहे हो। तो शुक्र का अपना आपका शुक्र मजबूत हो रहा है। शुक्र क्या है, शुक्र ना खुशहाली है, शुक्र आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, शुक्र आपकी जिंदगी का आनंद है। इसीलिए साधुओं ने भी शुक्र का रंग, सफेद रंग जो होता है ना, पसंद किया। शुक्र जी, शांति का भी प्रतीक है। जी। गुरुजी जैसे भी आपने शांति की बात भी की, तो ऐसे ही जैसे पति-पत्नी में तो कई बार झगड़े होते ही हैं। कई बार ना सास-बहू की भी बहुत समस्याएँ हैं। अभी हमारे व्यूअर्स ने एक प्रश्न किया कि जैसे चंद्र-शुक्र की लड़ाई में जो है सास और बहू में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो उसमें कहा जाता है कि जो सास है वो लाल रंग की चूड़ियाँ पहन ले और बहू जो है वो हरे रंग की। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कि जो सास हैं उनके पति नहीं है और वो चूड़ियाँ नहीं पहन सकती लाल रंग की, तो वो क्या कर सकते हैं? तो ये आप समस्या का उनका निवारण भी कीजिए देखो, गुरुजी। यहाँ पे ऐसा है कि किसी न किसी एक को दबाना है, एक को चुप कराना है। एक चुप होगा तो दूसरा भी चुप हो जाएगा। अब जी, यहाँ पे यह है कि ये डिसाइड करना कि सास गलत है या बहू गलत है, हुँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ना आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने घर में क्या है कि जो ना सास, अगर प्रेस माँ जो है, सास माँ है, सास जो है माँ भी है, और सास जो है
आपके पति के लिए आपका जो पति है, पति के लिए उसकी माँ है, चंद्रमा है, जी, और वैसे जो सास होती है वो राहु होती है। तो संध्या के समय, शाम के समय घर में एक ना कटोरे में 2 चम्मच दूध और थोड़ा सा पानी डाल लें। उसमें पानी डाल के कटोरे को रखकर, अगर आप संध्या आरती इत्यादि भजन जो भी करते हैं, नहीं तो आप कोई भी पाठ जो है संध्या के समय करके, वही राहु काल गोधूली वेला में जी, करके, और वो जो कच्ची लस्सी, इसे ना कच्ची लस्सी कहते हैं, जी, इसका घर में ना थोड़ा थोड़ा सारे घर में, पूरे घर में सभी कमरों में छींटा देते हुए ना हल्का, जो घर की दहलीज है, घर की दहलीज को वहां पर थोड़ा ज्यादा गिरा के ना हाथ से पोंछ दे। और जो घर की दहलीज होती है ना, जी। दहलीज नरसिंह भगवान का सिंहासन है। अच्छा जी, जी। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे तो दहलीज पर ही बैठे, हुँ। दहलीज अब पे विराजमान हुए थे। जब जी, हरनाकस का संहार किया था, कि ना उसने कहा अंदर था ना, मैं जमीन पे ना मरूं, आसमान में ना मरूं, तो जी, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो दहलीज पर लेकर बैठ गए। तो वहां पर आप इस प्रकार से लगाएं कि हे नरसिंह भगवान, आप विराजमान हो। ये जो कला क्लेश है ना, ये हरनाकस, होली में बुराई का प्रतीक जो है, होलिका हुँ, दहन की जाती है। जी, तो यहाँ पे जैसे आप ना अपने घर में नरसिंह भगवान को आमंत्रण देना शुरू करेंगे ना, उसकी गद्दी, समझ गए ना आप? जी, जी, दहलीज की चौकी आपने धो दिया, हाथ फेर दिया कि हे नरसिंह भगवान, यहाँ पर आप विराजमान, हमारे घर में विराजमान, ठीक है। आप जी, चाहे तो नरसिंह भगवान का जो मंत्र का जो पाठ है ना, जो अ, नरसिंह कवच का जो है मूल मंत्र जो है, उसका ही पाठ कर सकते हैं, या वैसे ही नरसिंह भगवान का ख्याल कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। या आपका कोई भी इष्ट भी है, उसका भी ध्यान कर सकते हैं। तो ये करने से ना, इससे सिर्फ ना सास बहू के झगड़े नहीं, जिनके घरों में ना दवाइयां नहीं खत्म होती, एक दवाई आती है, दूसरी दवाई के दवाई लगी रहती है। जी, बीमारी तो देखो मिट्टी का शरीर है, दवाइयां तो जरूरत पड़ेंगी, जी, लेकिन ना जो दवाई छूटती नहीं है ना, इस उपाय के करने से घर में जहां पर 100 रुपए की दवाई आती है, वो 1-2 महीने के अंदर 20 रुपए की दवाई घर से जो दवाइयां होती हैं, ये जी, बीमारियां भी घर से दूर हो जाती हैं। और ये ना भगवान नरसिंह का जो है घर में आगमन है, तो जैसे भगवान नरसिंह की कृपा या उनकी ऊर्जा आपके घर में आएगी ना, तो जो राहु सास है, वो राहु भी जो है शांत हो जाएगा, सास का जो मन है वो भी शांत हो जाएगा, बहू के मन में जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या भी राहु है, जलन भी राहु है, हसद राहु है, दोनों प्रकार के राहु, एक तो सास राहु, और बहू के दिमाग में जो खुरापात चल रही है, वो भी हसद भी राहु, ईर्ष्या भी राहु, तो दोनों में राहु जो बोल रहा है ना, दोनों का जी। राहु शांत। यही हो कि सबके घरों में गुरुजी शांति हो, आपके इन उपायों से, मुझे विश्वास है। गुरुजी, ये आपने जैसे अब आपने कहा तो रोज़ ही कर सकते हैं ये उपाय, तो वैसे ही कंटिन्यूटी ये में भी ना, कर। ये कम से कम आदमी ना 43 दिन कम से कम करे, 40 दिन तो कम से कम करे। जी, और ये देखिए, कोई भी दुकानदार है ना, शाम के समय 4 बजे, आज संध्या के समय सब दुकानदार, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी दुकान के आगे ना पानी मारते हैं। हुँ, धूल तो सारी दिन भर उड़ती है, क्या 12 बजे धूल नहीं उड़ रही थी? क्या 11 बजे धूल नहीं उड़ रही थी? शाम को क्यों पानी मारते हैं? राहु काल में, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, इससे क्या होता है कि राहु जो है वो शांत हो जाता है। हो जाता है। जो जी, ग्राहक आएगा वो राहु बन के टाइम पास खराब करने नहीं आएगा, चोर नहीं आएगा, बल्कि वो सौदा खरीदने के लिए आएगा, दिया है। ठीक है। जी, तो इसीलिए जो है दुकानदार जो है वो भी संध्या काल में अमूमन देखोगे सभी दुकानदार जो हैं वो पानी का छींटा दुकान में भी मारेंगे, और रोड पे भी मारते हैं, अपनी अपनी दहलीज के आगे आगे मारते हैं। जी, जी, गुरुजी। गुरुजी, इसके साथ-साथ ना जैसे अब आपने हमारी काफ़ी जो है समस्याएँ दूर की, ऐसे ही प्रॉपर्टी की कई बार समस्या हो जाती है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी में हर जगह पे ना विवाद तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहले भाइयों में ऐसे अनबन नहीं हुआ करती थी, अब भाई आपस में, भाइयों की भी आपस में प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है। तो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता।
किसी प्रॉपर्टी का, कोई कहता है कि बेचनी है, कोई कहता है नहीं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी। देखिए ऐसा है कि हम इस दुनिया में ना सब लेने देने के लिए आए। कोई माँ बन के दे रही है, बेटा बन के ले रहा है, कोई पति बन के दे रहा है, पत्नी बन के ले रही है, कई जगह पे पत्नी दे रही है, पति बैठा निकम्मा खा रहा है। तो दुनिया में सारे रिश्ते क्या चीज के हैं? लेने देने के। हम यहाँ पे लेने देने के लिए आए, ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो जमीनों में इन कभी किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में ये जो धोखाधड़ी होती है ना, इसमें क्या होता है इंसान के ना, जब इंसान का जैसे कि ना मंगल दूसरे भाव में हो, और दूसरे भाव के कारक कौन है? गुरुगद्दी गुरु है, शुक्र है, दूसरे घर में शनि की जड़ है, ठीक है। जैसे 10वें में केतु की जड़ है, दूसरे में शनि की जड़ है। शनि खराब हो, बृहस्पति खराब हो जाए, तो यहाँ पे क्या उसका जो भाई है ना, भाई प्रॉपर्टी हड़प लिया करता है। अब क्या है कि इसने ना पिछले जन्म का कोई लेना देना है, उसको देना है इसने, या तो पैसा हड़प लेगा, या मंगल जैसे मंगल 2 है, बृहस्पति 11, बृहस्पति 6 या बृहस्पति 8। अब उसे क्या उसका जो भाई है ना, वो भाई उससे प्रॉपर्टी ले लेके खाएगा, पैसा ले लेके खाएगा और उससे वो देगा। और ऐसे लोगों के जो दोस्त भी होते हैं, दोस्त बन के कई बार धोखा कर जाते हैं। तो यहाँ पर केतु लगन में हो, केतु अष्टम या बुध अष्टम में हो, तो यहाँ पे मंगल के जो दोनों भाव हैं 1, 8, इनके दुश्मन बुध केतु बैठ गए, तो यहाँ पर भी उनके साथ में जो है धोखाधड़ी हो जाती है, प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये जो धोखाधड़ी, ये सब जो चीजें हैं ना, ये लेना देना कुछ कर्मों का भी खेल है। ये कर्मों में ना लिखा होता है कि हमने उसका देना था, तो जो देना था वो तो देना पड़ेगा, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। लेकिन कहीं अपने इस तरह से अगर कोई विवाद चल रहा है और सुलझ नहीं पा रहा, तो यहाँ पर ना मैं एक रेमेडी है, बहुत पुरानी लाल किताब की रेमेडी, पर लाल किताब में लिखी नहीं है, पर पंडित जी करवाते। आपने ना 2 दुकानों से, डिफरेंट दुकानों से, फ्रूट की दुकानों से ना फल लेने हैं। तो 2 दुकानों से ना अलग अलग फल लेने हैं। 4 प्रकार के फल एक दुकान से लिए, 4 प्रकार के फल एक दुकान से लिए, ठीक है। 4 प्रकार के, जैसे केला हुआ, संतरा हुआ, अमरूद हुआ, 2 पीस, 3 पीस, एक दुकान से, दूसरे दुकान से, 2 दुकानों से ना 4 फल अलग अलग दुकानों से लेकर, कोई भी मंदिर हो, धर्म स्थान हो, जहां पर आपका अकीदा हो, विश्वास कायम हो, वहां पर आप प्रार्थना करें भगवान के आगे कि जैसे हमने ये 2 दुकानों का फल समर्पण किया है, मिलाया। फल क्या चीज के हैं? फल केतु का होता है। केतु क्या करता है? राहु जलन का कारक है, ईर्षा का कारक है, तो केतु खुंदक का कारक है, अलगाव का कारक है। केतु जिस भाव में होगा उस भाव से आपको खुंदक या अलगाव देगा ही देगा। केतु चौथे घर में हो, आदमी ईर्खालु नहीं होता, पर खुंदकी होता है, दिल में गांठ बांध के रखने वाला। कभी ना कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी ना कभी मेरी तो जाड़ के नीचे तू आएगा ना, खुंदक मन में पाल के बैठा रहता है। तो 7वें घर में भी केतु हो, पत्नी भी जो है वो खुंदक पाल लेती है, पत्नी जो है। तो यहाँ पर केतु क्या, जिसका खुंदक का कारक है। तो ये जो मनों में ना अलगाव और खुंदक जो हो जाता है, ये 2 अलग अलग दुकानों से फल लेके अगर आप किस स्थान में वहां पे प्रार्थना करें और समर्पण कर दे, 2 बार करने हैं, 2 बार करने हैं। जी। मैंने 2 बार में ही देखा है कि कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आता है। या तो आप ये मंदिर में दे दें, जी। या फिर जो ना छोटे बच्चे ना, जो स्लम हाउस ऐसे जो गरीब बच्चे होते हैं, जी। जी। और उन गरीब बच्चों को देने से पहले ना किसी धर्म स्थान में रख के, मत्था टेक के ना, वहां से समर्पण करके, वहां से प्रसाद रूप में लाके उन बच्चों में बांट देंगे, ठीक है। तो ध्यान ऐसा है कि 4 फल, 4 प्रकार के फल लेने। अब फल आप ना कितने भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा पर, ठीक है। और वैसे है कि ये दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, दान करने से धन कभी घटता नहीं है। 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक जो यज्ञ होता है वो हवन कुंड का, उसकी अग्नि बुझ जाती है,
एक जो सूर्य खाना नंबर 5 पेट में कारक है ना, 5वां घर पेट का कारक है, जी, 5वीं राशि सूर्य की है। जो पेट की आग है, ये नहीं बुझती है। किसी भूखे की पेट की आग को भी बुझा देना ना, यज्ञ में हवन सामग्री डाल देंगे, हाँ, बराबर ही पुण्य। इसीलिए कहते हैं यज्ञ भंडारा। क्या किया जी हमने? यज्ञ भंडारा किया। जी, जो भंडारा था ना, वो भी यज्ञ था। जो लोगों को खाना खिलाया, लोगों के एक तो यज्ञ था जिसमें हवन में डाला, जो लोगों जी, को भंडारा खिलाया लोगों के पेट में डाला, यानी वो भी हवन कुंड में ही डाला गया। जी, जी, इसलिए कहते हैं कि यज्ञ भंडारा किया जी। तो ये यहाँ पे फॉलो को इस प्रकार से ना 2 बार करें, जो भी मनोगे ना, जो भी अंदरों में जो उलझने होंगी, जी, परमात्मा जो है वो, और जो इसके पीछे जो भी ऊर्जा है, केतु की ऊर्जा बैलेंस हो जाए। जी। कोई भी किसी भी दिन कर सकते हैं गुरुजी ये अब किसी उपाय? भी 2 पार्टियों में अनबन हो ना, 2 पार्टियों में अनबन हो, बन रही हो, जी, 2 पार्टियों में, घर के 2 भाइयों में अनबन हो जाए, बहनों में झगड़े हो जाएँ, 2 जी, दोस्तों में झगड़े हो जाएँ, कहीं पे 2 लोगों में अनबन हो जाए, 2 पार्टियाँ बढ़ जाएँ और समझने को तैयार नहीं एक-दूसरे को। अलगाव का कारक कौन है? केतु है। फल जो है वो केतु के हैं। जी, केतु के 2 अलग दुकानों से फलों को लेके मिलाया, जैसे दोनों दुकानों के फल मिले हैं, वैसे हम भी मिल जाएँ। मिल जाए। जी, बहुत अच्छा है कि सब आपस में मिल जाएँ, प्यार से सब चीज़ें अच्छी हो जाएँ। जी गुरुजी हमारे ना बहुत से वैसे तो सवाल हैं, जैसे एक मेरा भी सवाल है कि कई बार जैसे कहा जाता है कि कुंडली में जैसे बृहस्पति साथ है कि आपने कपड़े नहीं अपने पुराने किसी को देने और नहीं देने और गुरुजी तो करें क्या उन कपड़ों का? ये ऐसा है, लाल किताब ना ऐसा कुछ नहीं कहती। लाल किताब ये भी नहीं कहती कि चंद्र 6 में है तो पानी नहीं पिलाना। लाल किताब कहती है जो घर आया है ना, मैं आपके घर गया, आया, मैं कौन हूँ? या आपका भाई हूँ या मित्र हूँ, जी, बिल्कुल। तो मुझे आपने पानी पिलाना है। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि जो छबीलें लगाई जाती है ना, निस्वार्थ जो लगाई जाती हैं, उसको चंद्र छठे में मना किया। घर आए मेहमान को पानी पिलाने को मना नहीं किया पंडित जी ने। जी, बृहस्पति सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 7वां घर है ना, 7वें घर में जड़ होती है, बुध की जड़ होती है 7वें घर में। तो यहाँ पे जो वस्त्र इत्यादि हैं, जो वस्त्र इत्यादि हैं, यहाँ पर जैसे बृहस्पति सप्तम भाव वाले को मजार पे ना चादर इत्यादि भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर चादर इत्यादि चढ़ाए तो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे ना जो नए कपड़े हैं, वो नए कपड़े ना ऐसे जो धार्मिक लोग हैं, ठीक है, उनको जी, ना कपड़े यहाँ पे वो देने के लिए पंडित जी ने जो इस तरह से जो करते हैं, उनको पंडित जी ने सिर्फ बृहस्पति साथ वाले को किया। लेकिन जो पुराने कपड़े में कोई मनाही नहीं है। पुराने कपड़े को आप धोकर और उसमें 10 रुपये जेब में डालकर दें, जी, ठीक है। डाल के दे दें। पुराने कपड़े को धोकर, पुराने कपड़े शुक्र के थे, गंदगी राहु की थी, राहु को आपने दूर किया, कपड़ा जो है वो शुक्र, उसमें आपने चंद्रमा का धन डाल दिया, ठीक है, और किसी को आपने पहना दिया, दान कर दिया, तो वो सबसे उत्तम है। और मैंने तो कभी किसी को मना नहीं किया, करवाया। मैंने तो कपड़े जो है पुराने, मैं खुद अपने भी डोनेट करता रहता हूँ। मेरे खुद बृहस्पति सप्तम गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि ये बहुत डाउट है व्यूअर्स के मन में कि सब कपड़ों ना का ये सब ना वहम फैलाए गए हैं। लाल जी, किताब में लाल किताब में तो सर पंडित जी ने यहाँ पर जो मजहबी पेशवा हैं, यहाँ पर मूल बात थी ना, उस समय ना चादरें जो चढ़ाई जाती थी मजारों पे, जब उस समय का रिवाज बहुत ज्यादा था, तो पंडित जी ने बृहस्पति साथ वाले को बोला है कि मजार पे चादर नहीं चढ़ानी। अगर वो चादर चढ़ाएगा ना, तो क्या होता है कि उसके पीछे ना, वैसे बृहस्पति साथ वाला ना जब भी ऐसी जगहों पे, किसी ऐसी जगहों पे जाएगा, तो उसके पीछे ना कोई ऊर्जा, हवा लग जाती है, और वो जो हवा होती है ना, वो हवा उसे रोकती है। पति पत्नी के संबंध में भी जो है वो रुकावट डालती, पति पत्नी को मिलने नहीं देती। तो बृहस्पति सप्तम वालों को अभी देखेंगे आप ना, पति पत्नी में जो है
प्रेम संवाद जो है कम हो जाता है। जी। दोनों एक दूसरे से अलग अलग जो है रहना पसंद कर देते हैं। तो उनके बीच में ना एक शैडो, वो शैडो जो होता है, छाया पुरुष जो वो कहीं से उठकर आया होता है, तो ये इस प्रकार की एनर्जी उसके पीछे लग जाती है। यहाँ पे पंडित जी ने उसमें इस चीज को मना किया था कि मजहबी जो पेशवा लोग है ना, वहां पे जो है या मजहबी अदारों पे जो है ये चादरें नहीं चढ़ानी, वहां पे ये कपड़ा नहीं देना, इसके लिए मना किया पंडित जी। जी। गुरुजी, आज आपने हमारे बहुत से सवालों के जवाब दिए, बहुत से उपाय, और एक मेरा और है कि जैसे अब जो है एग्ज़ाम पास आने वाले हैं बच्चों के, तो कोई ऐसा उपाय भी बता दीजिए, बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे हो जाएँ, हम माएँ भी खुश हो जाएँ और बच्चे जो हैं, क्योंकि आजकल वैसे बच्चे तो हैं नहीं है बहुत आराम से कहने मानने वाले, तो उनके लिए आप कुछ उपाय बताइए कि पढ़ लें आराम से और अच्छे उनके नंबर आ जाएँ। बीच तो बहुत उत्तम है, बच्चे सबके हरमन प्यारे हैं। ठीक है, बच्चे हमारा भविष्य है, समाज का भविष्य निर्माण कर, जो पढ़ाई लिखाई विद्या का ताल्लुक जो है वो चंद्रमा से है और बृहस्पति से भी है। चंद्रमा और बृहस्पति, बृहस्पति गुरु है, चंद्रमा विद्या है। तो यहाँ पर ना मैं एक बहुत ही सुंदर सी और सरल सी रेमेडी है, और इस रेमेडी जो भी बच्चा इसको करेगा या कोई बड़ा भी करेगा, खास करके इस चीज के लिए, वैसे इस रेमेडी से ना कई काम बनते हैं। जी, जिनके ना वीजे ना लग रहे हो ना, उनके वीजे भी लग जाते हैं। क्या आइल्स फेल हो रहा हो, आइल्स पास कर जाता है। पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत, जब पंजाब में आया था ना, तो जी, मैंने ना, मेरा स्टूडेंट, मेरा जो चेला बना, जी, वो है उसका नाम मेरे चेले का नाम है चरण कमल बिरदी। मैंने जी, चरण कमल को पूछा कि पंजाब की क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला, नजूमी जी यहाँ की दिक्कत ये है कि एक बहुत सा बड़ा सा ना प्लेन हो और उसमें सबको बिठा के अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, वहां पे जो है सब जो है उतार दो। तो यही दिक्कत है ज्यादा यहाँ जो है इन चीजों की। अच्छा, आइल्स में भी जो है कि विद्या है, पेपर है, पढ़ाई है, सब चीजें हैं, तो बिल्कुल, मूल बात है विद्या की। जी, यहाँ पर ना जब भी पेपर होने वाले हो ना, कोई जी, भी पेपर हो, आइल्स का पेपर हो, स्कूल का पेपर हो, जॉब का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आपका एग्जाम का पेपर, जी, उससे सवा महीने, 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले आपने 4 दिन, देखिए ये रेमेडी ना ऐसा है कि ज्योतिषियों की ना वो हो जाती है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, उस प्रोफेशनल रेमेडीज होती हैं। लेकिन जी, क्या है कि ये फिर भी जो है मैं इसे रख रखा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे मिलनी है वो मेरी किस्मत की आ ही जाएगी, वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जी, तो 4 दिन जो है, या तो सोमवार से शुरू करके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या फिर शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, 4 दिन ऐसे शुरू करना है कि सोमवार से शुरू करें या सोमवार को खत्म। 400 ग्राम चने की दाल, जी, जो भी आपके घर के आसपास का ना धर्म स्थान हो, मंदिर हो, धर्म स्थान हो आपके, उस धर्म स्थान पर आपने 4 दिन सुबह के समय, सूर्योदय के समय जो है, सुबह सुबह तड़के 7-8 बजे, जी, उनके माता पिता जो हैं बच्चे को साथ ले जाएं। अगर बच्चा बड़ा है तो अकेला भी जा सकता है, या कोई आदमी ऐसे बड़ा है तो वो खुद चला जाए, नंगे पैर जाए तो और ज्यादा होता है। 4 दिन जाकर वहां जाकर समर्पण करना, दान नहीं करना, ये सदका है, जी, समर्पण करना है। समर्पण करना। ये 4 दिन समर्पण करेंगे ना, तो क्या होगा, अच्छा इस उपाय करने से क्या आप पास होंगे? नहीं, उपाय करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी एक्टिव होगी। तो होगा क्या आपके साथ, जो ना पेपर में आने वाले क्वेश्चन होंगे, जो सवाल जवाब होंगे, जी, आपका ध्यान पढ़ाई में उसी टॉपिक में लगेगा जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं। आपका मन, माइंड, आपका मन, माइंड, मन, चंद्रमा, और आपका जो अंतर्ज्ञान जो गुरु है, जी, वो आपको अंतर्ज्ञान, आपका मन उसी टॉपिक में
उन्हीं शब्दों को बार बार पढ़ेगा जो पेपर में आएंगे। और जो इस बच्चे को अगर 4 दिन ये करे, अगर कोई ज्यादा ही श्रद्धा हो तो ऐसा करे कि सोमवार से लेके सोमवार तक कर दे, 8 दिन कंटिन्यू कर दे, ठीक है। तो ये पेपर में वही आएंगे जो आप सोच कर गए थे, चाहे आइल्स के पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, जी। लेकिन वो पढ़ाई जो आप जो भी करेंगे ना, आपका मन वही पढ़ेगा जो एग्जाम में आने वाला। और ये प्रैक्टिकल है, इसे कोई भी आदमी करके देख सकता है, क्योंकि मैंने तो करवाए हैं और करवाते हूँ, करवाता ही हूँ। मेरे जो चरण कमल है उसने पता नहीं कितने ऐसे बच्चों को जो है जिनके कई आइल्स बार बार फेल होते थे, आइल्स पास करवा दिए। आज वो बच्चे कनाडा बैठे हुए, तो आप सिंपल सी रेमेडीज। जी, ये आपने बोनस भी दे दिया आइलेट्स करने वाले बच्चों को भी जो हाँ, बाहर, क्योंकि ये तो देखिए इससे बहुत। क्या है ना, चने की दाल है ना, जी, चने की जो दालें हैं, अनाज सारे जितने भी हैं, तो शक्कर के अनाज जो है, मिट्टी या शक्कर के हैं, लेकिन चने की दाल है बृहस्पति का कारक है, गुरु का कारक है। तो जब कोई भी व्यक्ति नंगे पैर यानी कि श्रद्धा भावना, केतु की श्रद्धा मन में लेकर, विश्वास लेकर, केतु जो बृहस्पति का चेला है, वो धर्म स्थान में जब जाकर मत्था टेकेगा, समर्पण करेगा, तो उसका जो अपना अंतर ज्ञान है, जो उसकी बुद्धि है, वो उसी चीज को पढ़ेगी, उन्हीं चीजों को सिलेक्ट करेगी जो एग्जाम में पूछे जाए। जी, गुरुजी, जैसे कि किसी के कोई कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स का है, कोई बच्चा गेम करता है और उसका कॉम्पिटिशन है, तो वो भी कर सकता है ये उपाय? ये सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई, जो जो इल्म, जो पेन जहाँ पे चलना है ना, उस उसमें पे कर जो है, हाँ उसमें भी कर सकते हैं। पर ये मुख्य तौर पे जो है, ये जहाँ पे पेन का काम है ना, टाइपिंग का काम है, वहां उसके लिए है। वहाँ कर सकते हैं। जी, बहुत आपने ये अच्छा उपाय बता दिया हमारे बच्चों के लिए। और इसके साथ-साथ जैसे कि कई बार किसी का ना बिज़नेस रुका होता है, चल नहीं पा रहा होता, तो उसके लिए वो क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? आजकल बिज़नेस की हाँ, काफ़ी ये समस्या है। कई बार क्या होता है कि ना, हमारी किस्मत में मैं काम कुछ लिखा हुआ है, हम काम कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये ना अलग अलग लोगों के हिसाब से इसका एक अलग अलग निराकरण है, एक जैसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, अगर किसी व्यक्ति के अगर वैसे ना पैर जैसे ना कहते हैं बंधन लग गए, रुक गए हैं, जी, काम करने का ना मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, या काम आ ही नहीं रहा है, तो ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन तब होगी जब चंद्रमा तृतीय भाव में या छठे भाव में होगा, बुध के घरों में होगा, जो चंद्रमा का ऋण लग जाएगा। आदमी अपने का, जैसे चंद्रमा तीसरे वाला भी ना जी, अपने कारोबार को खुद ही नष्ट कर देता है, खुद ही बंद कर देता है, खत्म कर देता है। चंद्रमा 6 वाला जो है, वो अपने पैसे को उधार दे दे के ऐसे ही डुबा देता है, अपनी सारी पूंजी खत्म कर देता है। तो यहाँ पे व्यक्ति ना, अब उसकी अपनी गलतियां होती हैं, उसको वो आदमी समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना उपाय के तौर पे ऐसा व्यक्ति जो है, वो धर्म स्थान में, मंदिर में लगातार जो है 6 दिन दूध जो है, वो दूध की थैली देकर आए, जी, दूध की थैली जो है वो देकर आए। या फिर किसी ऐसी जगह पे है कि मंदिर में कोई लेने वाला नहीं है, तो किसी जरूरतमंद को भी ना 6 दिन आपने जो है, दूध एक ऐसा रिजक है जो पैदा होने के साथ ही परमात्मा, जी, तो जब हम ना उस दूध का कर्ज जो है, सबसे पहला रिजक जो है अन्न खाना, नंबर 2 जी। चंद्रमा उच्च हो जाता है, बच्चा जो है दूध से ही पलता है। कहते हैं ना, जब दांत ना थे तो दूध दिया, हुँ, क्या अब खाने को ना देगा? जी, जब दांत नहीं थे तो परमात्मा ने दूध दिया पीने को, माँ का, जी, तो अब क्या वो खाने को ना देगा? तो यहाँ पे ना उस दूध का ना कहीं है ना, कहीं इसमें जो मैंने देखा जहां तक, कहीं ना चंद्रमा का ऋण होता है, चंद्रमा के ऋण वालों के ना कारोबार में दिक्कतें आती है। तो एक तो वो ये क्या करें
कि दूध जो है किसी ज़रूरतमंद को 6 दिन दूध दे, या जो पुत्र की चीज़ें होती हैं ना, मूँगी, साबुत मूँगी, जी, वो या सतनाजा के साथ मूँगी जो है डालकर उसे भिगो कर देना है। भिगो भिगोने से क्या होगा कि पानी जो है चंद्रमा का चंद्र वहाँ सम्मिलित हो जाएगा। और जो भीजे हुए दाने हैं ना, वो आदमी प्रत्येक दिन पक्षियों को डालना शुरू करे। अगर जी, पक्षी नहीं है तो गौ माता को दे दिया करे। जानवरों में जो है सदका कर दिया करे। ध्यान दें, वहाँ भी दान नहीं है, समर्पण है, सदका है। ये मेरा फर्ज है, मेरे ऋण थे, मेरे पाप थे, मैंने अपने पापों को दूर करने के लिए ये मैंने किया है, ये मैंने दान नहीं किया। मैं पक्षियों पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ। ठीक है? जी, तो आदमी जब यहाँ पर परमात्मा के दरबार में अपराधी प्रवान है। जो व्यक्ति अपराधी होता है ना, वो सरल हृदय रूप से जब परमात्मा के आगे गिर जाता है कि मैं अपराधी हूँ, जिसने स्वीकार कर लिया, उसका मन निर्मल है, वो पास हो जाएगा। लेकिन जो इस अहंकार में बैठा हुआ है ना, मैंने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत दान किए, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, रोते पीटते आएंगे, हमने तो जी कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, हम तो बिल्कुल, हमेशा भला ही करते हैं, हम तो जी, गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। भाई सही, क्यों जी, कष्ट भोग रहे, क्यों मिल रहा है? कुछ ना कुछ तो करतूतें होंगी तभी तो मिल रहा है, ऐसे तो नहीं मिल रहा। तो ये जो अहंकार है ना, पुण्य का अहंकार, सबसे बड़ा जो पाप है वो पुण्य के कर्मों का, पुण्य का अहंकार। पुण्य का अहंकार का पाप इतना भारी होता है, इसके तले दबा हुआ आदमी 7 जन्म नहीं निकल पाता। तो जो ये पक्षियों को भी देना है ना, ये सेवा के भाव से देना है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको देने का। देने का, और प्रकृति के जीव हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक रूल यहाँ पे और काम करता है, गिविंग टू नेचर, गेटिंग हेल्प बाय नेचर। हुँ, प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति से ले ले रहे हैं। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार, खासकर जो बच्चों के लिए जो उपाय बताया है ना, वो चने की दाल वाला, वो जी, है बहुत सरल है, सिंपल है। उसके ना कई फायदे हैं। जी, वीज़ा पास हो जाता है, फाइल्स पास कर जाता है, बाहर जी, जाने का भी रास्ता खुल जाता है, और इसके अलावा बहुत से दरवाजे आदमी के ना खुल जाते हैं। काम कारोबार में हर चीज में तरक्की मिलती है, क्योंकि जी, आप ना बृहस्पति का किस्मत का उपाय कर रहे हो, चंद्र और बृहस्पति का उपाय कर रहे हो। और चंद्र जी, बृहस्पति से क्या है कि चंद्रमा जो है वो जल का कारक है, पानी का कारक है, बृहस्पति हवा का कारक है। तो आदमी समुद्र में, पानी में भी तर जाता है और हवा में भी तर जाता है। तर जाता है। जी, आदमी के अगर भाग अच्छे, किस्मत अच्छे होंगे ना, आदमी पृथ्वी पे नहीं, समंदर में, पानी में भी तैर जाता है जी, और हवा में बिल्कुल, भी तर जाता तो दोनों तरफ वो तर जाए। जी, गुरुजी आज हम तर गए आपकी ज्ञान रूपी गंगा में। हमें आपने बहुत अनमोल मोती दिए और निस्वार्थ आपने हमें उपाय दिए और ये आज हमारा सबका सौभाग्य है गुरुजी और हमने आपका बहुत समय लिया और ठीक है बहुत जी, आपका धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। पंडित जी के लाल किताब की तो यही आदेश है कि खुश रहो, आबाद दुनिया मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते जी, रहो। जी राम गुरुजी। राम जी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, धन्यवाद और हमने हमने आपसे एक समर्पण सीखा आज से कि क अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मंदिर में ये दान किया, हमने समर्पण किया। जी गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आपके जीवन की सभी समस्याएँ जो है वो दूर करेगा। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? आपको गुरुजी का आना कैसा लगा? हमें ज़रूर बताइएगा अपना जो प्रेम है, अपने जो सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ज्ञान की एक नई यात्रा में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत खुश रहिए
और हमें अपना स्नेह इसी तरह देते रहिए। शुक्रिया।